पाकिस्तान और चीन का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। सी पैक फेज़ 2 समेत 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम पर इत्तेफाक। ML1 कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द ऑपरेशनल होने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब ली खीचियांग से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ली चीन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का चीन से सनअत, तिजारत, ज़राअत, IT के शोबों में तावन के फ़रोग़ का इरादा। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को एक कहानी भाई और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर समझता है। जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और इस वक्त दरिया चिनाब जो है वो बिफर गया है, उसका पानी और तबाही मचाते हुए शेरशाह फ्लड बंद के साथ लग गया है। ये किसी समंदर का पानी नहीं है, ये फ्लड बंद का पानी है और यहाँ पे जो है इस वक्त 10 से 12 फुट तक जो है ये पानी आ चुका है। मुल्तान में शेर शाह बंद के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूर। पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। बलूचिस्तान से मुल्तान और अपर पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने का खतरा। शेर शाह बंद पर भी शदीद दबाव, पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती, कोतवाल समेत मलहका इलाके डूब गए। हाफिजाबाद में इंतजामिया के इलाका खाली करने के ऐलानात। हेड कादराबाद के मकाम पर 35 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। झंग के इलाके खोड़ाबाकर में सैलाब मुतासरीन का आमदर्द के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल। ये हम ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो जगह पे ज़्यादा पानी खड़ा होता है, हवा निकलते हैं। अगर फ़ौरन निकल जाए फिर तो अल्लाह ही वारिस है। वैसे भी साथ एक आध बंदा ऐसा होता है जो मतलब तैरना जानता है, उसके बाजू पकड़ लिए या उसका कंधे पे हाथ रख दिया, निकल जाते हैं। अल्लाह खैर रखे। दरिया सतलुज के किनारे पे बसने वाली आबादियां जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वो डायरिया का पेशेंट है जो रेस्क्यू 111 222 जो है वो रेस्क्यू करके ला रही है। पेशेंट देख रहे हैं आपके कितनी लागर हालत में है और इस तरह के और कई पेशेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं। वहावल नगर में दरिया सतलुज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार महसूर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बहावलपुर में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेजी। फतुवाली के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान बहक लाश निकाल ली गई। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। मुजफ्फरगढ़ में दोआबा फ्लड बंद के करीब पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। फ्लड बंद तोड़ने के खतरे के पेश नज़र लोगों में अफरा तफरी। लोग अपनी मदद आप के तहत दोआबा और अतराफ के इलाकों से नकल मकानी पर मजबूर। राजनपुर दरियाए सिंध में कच्चे में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। फ्लड कंट्रोल रूम ने दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। शहर डूब गया, मकानों दुकानों में पानी आ गया। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत अहम सरकारी दफातर में भी पानी ही पानी। सड़कों पर पानी के बायस शहरियों ने सफ़र के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा ले लिया। कहीं शहरियों को कश्तियों से भी रेस्क्यू किया गया। गुजरात शहर में तालीमी इदारे, दुकानें, कारोबार बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला इमारत गिर गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चोंग में रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब आरजी क्लासरूम में भी गईं, बच्चों से बातचीत की, तहाइफ तकसीम किए। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने। वज़ीर-ए-आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। एक साल में चीनी की कीमत में 50% इजाफा हो चुका, कोई जवाब देने वाला है?
कम अज कम गलती तो मान लेना। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक, कहा जब मुल्क में चीनी की इतनी मिकदार नहीं थी तो एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई? आज भी 1 अरब रुपए यौमिया अवाम की जेब से शुगर मिल्स मालिकान को जा रहा है। चीनी एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इंपोर्ट हुकूमत कर रही है। चीनी की दरामदात में भी चीनी मिल्स मालिकान का खास ख्याल रखा गया है। ये कौन सी हुकूमत और सोच है? सैलाब से मुतासरा इलाकों में हैजा, टाइफाइड, असहाल की बीमारियां फैलने का खदशा। वजारत सेहत ने हंगामी हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि ठहरा हुआ पानी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के फैलाव का बाइस बन सकता है। शहरी बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ननकाना के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, लोगों में राशन तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब को बड़े पैमाने पर सैलाब का सामना है। हुकूमत से सैलाब मुतासिरीन के 6 माह के बिजली के बिलों और ज़रूरी ज़मीनों के टैक्सों को मुआफ़ करवाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। भारतीय मकबूजा कश्मीर में 3 रोज से शदीद बारिश। दरियाई चनाब और दरियाई जहलू में शदीद तुगयानी सलाल और बगलिहार डैम के दरवाजे खोल दिए गए। मकबूजा श्रीनगर में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। ज़िला बडग्राम में सैलाबी सूरत हाल, तकरीबन 10,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। लैंड स्लाइडिंग के सबब मकबूजा श्रीनगर जम्मू शाहरा बदसूद बंद, रेलवे निज़ाम मुतासिर। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान के वफ़द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसला फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 सितंबर की रात 8:28 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 और 11:12 पर उरूज पर होगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमेरिका में भी चांद ग्रहण का नजारा होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश सियासत, सिफारतकारी, कारोबार और खेल के बाद मौसीकी की दुनिया में भी करीब आने लगे। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में गाना गाकर दिल जीत लिए। कुछ रोज़ पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरे बांग्लादेश से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ढाका पहुँचने पर भी सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे।